और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के शुरू होने को लेकर के राजधानी पटना के जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सत्र के दौरान पटना में बीएनएस की धारा 163 लागू रहेगी और जिसके तहत किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक विरोध कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध प्रभावी होगा। विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आसपास में विशिष्ट मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेगा और कुछ सरकारी अधिकारी, सुरक्षाकर्मी और अधिकृत लोगों को इससे छूट दी गई है। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान सुरक्षा में 800 जवान की तैनाती की गई है। 5 कार्य दिवस हो गया इस शीतकालीन सत्र में और इस दौरान सवाल जवाब के लिए बहुत समय तो नहीं मिल पाएगा। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और पटना में 1 से लेकर के 5 तक आसपास के क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सत्र की शुरुआत नए विधायकों के शपथ के साथ होगी। आज से बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र पटना में 1 से लेकर के 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू की गई है। सत्र की सुरक्षा में 800 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद आज से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और ऐसे में हम अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र के शुरू होने को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था व्यापक कर दी गई है। धारा 163 लागू किया गया है और तमाम जगहों पर निषेधाज्ञा, सुरक्षा व्यवस्था व्यापक, 800 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। पहले दिन की अगर हम बात करें, देखिए 5 कार्य दिवस हैं और पहले दिन बहुत कुछ नया होने वाला है। पूरा अभी फिलहाल जो शीतकालीन सत्र है उसे पेपरलेस कर दिया गया है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए आज से जो नए सरकार के गठन होने के बाद आज से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हुआ है और ये शीतकालीन सत्र 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि आज से 1 दिसंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चल रहा है। और ऐसे में देखिए पूरे विधानसभा को फूलों से सजा दिया गया है नए सदस्य के स्वागत के लिए। वहीं आपको बता दें कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। 800 की संख्या में जो पुलिस बल के जो जवान हैं वो पूरे विधानसभा कैंपस में तैनात होंगे। साथ ही साथ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जो विधानसभा का जो परिसर है, जो कैंपस है, उसके पूरे 500 मीटर के रेडियस में 163 लगाया गया है। कोई भी आंदोलनकारी हो या फिर प्रदर्शनकारी हो वो विधानसभा के कैंपस के अंदर यानी कि 500 मीटर के दायरे में वो नहीं आ सकते, उन पर कार्रवाई होगी अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो। साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी तैयार कर दी गई है। और जो आज का अगर बात करें तो आज जो नवनिर्वाचित जो विधायक है यानी कि 243 जो विधायक है, उन तमाम विधायकों को आज जो प्रोटेम स्पीकर हैं नरेंद्र नारायण यादव, उनके द्वारा उन सभी विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। वहीं अगर बात करें तो कल यानी कि 2 दिसंबर को जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो चुना जाएगा। वहीं अगर बात करें तो देखिए 3 तारीख को जो दोनों सदनों के बिहार विधानसभा की बात करें या फिर बिहार विधान परिषद की बात करें, दोनों सदनों में जो राज्यपाल होंगे वो अपना अभिभाषण देंगे। उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 4 सितंबर को सरकार के द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर प्रस्ताव जो धन्यवाद जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो 5वें दिन यानी कि जो आखिरी दिन होगा 5 दिसंबर को सवाल जवाब का भी समय रखा गया। और देखिए कुछ ही देरों के बाद अब तमाम जो माननीय सदस्य हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटने लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष को भी चुनना है, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। और जो भी नए सदस्य हैं उन तमाम लोगों के स्वागत के लिए, विधायकों के स्वागत के लिए, मंत्रियों के स्वागत के लिए अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो विधानसभा है वो फूलों से सजा
दिया गया है। और वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो विधानसभा का जो परिसर है, जो कैंपस है, उसके बाहर भी जगह जगह पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो की गई है। 800 की संख्या में जो पुलिस के जवान है वो तैनात है। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट की भी काफी संख्या में जो तैनाती है वो की गई है। सुनल और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी जगह जगह पर तैनात की गई है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नए सत्र की आज से नए सरकार के गठन के बाद आज से जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, इस सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी जो पुख्ता इंतजाम है वो पटना पुलिस के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ कहीं कोई चूक ना रह जाए, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और विधानसभा कैंपस का जो कैंपस है उसके चारों तरफ से 163 लगा है कि कोई भी जो आंदोलनकारी होंगे, जो प्रदर्शनकारी होंगे, वो विधानसभा का जो 163 लगा है उस रेडियस के अंदर नहीं है। बिल्कुल, देखा जाता है कि जब भी शीतकालीन सत्र होता है तो जो भी आंदोलनकारी होते हैं। एक सवाल यहाँ पर और बनता है, देखिए पहले ही दिन नए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होने वाला है और बीजेपी की तरफ से अगर हम बात करें, क्योंकि स्पीकर पद लगातार बीजेपी अपनी तरफ रखना चाहती थी, तो डॉक्टर प्रेम कुमार अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन करेंगे। इसके अलावा एक और खबर निकल करके सामने आ रही है कि एक से ज्यादा नामांकन होने पर 2 दिसंबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। यानी कि यह भी कहा जा सकता है कि अध्यक्ष पद के लिए क्या एक से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर पहले से ही जो प्रेम कुमार है, जो कि लगातार बीजेपी के कई बार से जीते हुए विधायक हैं, उनके नामों का जो चर्चा था वो विधानसभा अध्यक्ष को लेकर काफी जोर शोर से उठ रहा था। लेकिन उसके बाद जब गृह मंत्री, जब गृह विभाग जो था वो बीजेपी के खाते में गया और उसके बाद जेडीयू के तरफ से जो नरेंद्र नारायण यादव थे उनको राज्यपाल के द्वारा उनको प्रोटेम स्पीकर के पद पर मतलब नियुक्त किया गया है। और उसके बाद अब देखना होगा कि कल जब यहाँ पर तमाम लोग पहुंचते हैं तो क्या प्रेम कुमार भी नामांकन करेंगे, और उसके बाद वो नामांकन करते हैं तो फिर नरेंद्र नारायण यादव भी हो सकता है वो भी नामांकन करेंगे। और जब 2 लोगों की नामांकन होगी तो उसके बाद फिर चुनाव भी होगा और तमाम जो नवनिर्वाचित जो विधायक है उन विधायकों के द्वारा चुना जाएगा सभी की कौन होंगे। जो बिहार विधानसभा के जो नए स्पीकर होंगे, जो नए अध्यक्ष होंगे, उनका कल 2 तारीख को यानी कि चुनाव भी हो सकता है। और ऐसे में अगर बात किया जाए तो देखिए बीजेपी लगातार जो स्पीकर का पद है वो अपने पास रखती है। अगर पिछले बार की भी बात करें तो नंदकिशोर यादव बीजेपी की तरफ से थे, और उसके आगे भी बात करें तो जो विजय सिन्हा थे वो भी बीजेपी की तरफ से थे। और इस बार भी जो बीजेपी है वो चाह रही है कि जो स्पीकर का पद है वो बीजेपी के पास ही रहे। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से गृह विभाग जो हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहता था, लेकिन जब नीतीश कुमार अब गृह विभाग छोड़ दिए और गृह विभाग अब बीजेपी के खाते में है, यानी कि अब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह विभाग की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। तो ये चर्चाएं हो रही थी कि अब जो स्पीकर का पद होगा वो जेडीयू के खाते में जाएगा। और अब जो राज्यपाल थे उनके द्वारा प्रोटेम स्पीकर के पद तौर पर नियुक्त किया गया है नरेंद्र नारायण यादव को। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है, कई बार से लगातार ये भी जीतते आ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या प्रेम कुमार भी स्पीकर पद के लिए नामांकन करते हैं, क्या नरेंद्र नारायण यादव भी नामांकन करते हैं। अगर दोनों तरफ से नामांकन होगी तो फिर चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद तमाम जो नवनिर्वाचित जो विधायक है, जो सदस्य है, उनके द्वारा चुना जाएगा। सुनो, ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे रोहित। फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।